भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व लैंड रेवेन्यू उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था। उन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किए, जिनका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक लगान वसूलना था। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां लागू की। 1. स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त। 2. रैयतवारी व्यवस्था। 3. महलवारी व्यवस्था। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास और प्रशासनिक सुधारों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस व्यवस्था के मुख्य पहलुओं का विवरण नीचे दिया गया है। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिचय। प्रारंभ, इसे 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। क्षेत्र, यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी संभाग और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। विस्तार, यह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% भाग पर प्रभावी थी। व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। जमींदार का मालिकाना हक, जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। अब वे अपनी भूमि बेच या गिरवी रख सकते थे। राजस्व का निर्धारण, सरकार को दिया जाने वाला राजस्व स्थायी रूप से तय कर दिया गया। भविष्य में इसमें कोई वृद्धि नहीं की जानी थी। राजस्व का विभाजन, वसूल किए गए कुल राजस्व को 11 भागों में बांटा गया। 10-11 भाग कंपनी ब्रिटिश सरकार को, 1/11 भाग जमींदार को संग्रहण शुल्क के रूप में। सूर्यास्त कानून 1794, इसके तहत यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं कर पाता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसके प्रभाव और परिणाम पक्ष। ब्रिटिश कंपनी प्रभाव, सरकार को एक निश्चित आय सुनिश्चित हो गई। उन्हें जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग मिल गया। पक्ष, जमींदार प्रभाव, कई पुरानी जमींदारियां नीलाम हो गईं, लेकिन जो बचे रहे वे बहुत समृद्ध हो गए, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ने पर भी टैक्स नहीं बढ़ा। पक्ष, किसान रैयत प्रभाव, किसानों के लिए यह व्यवस्था सबसे अधिक दमनकारी रही। वे अपने ही खेतों में किराएदार बन गए और जमींदारों के शोषण का शिकार हुए। महत्वपूर्ण तथ्य। योजनाकार, इस व्यवस्था की मूल योजना जॉन शॉर ने तैयार की थी। उद्देश्य, बार बार राजस्व निर्धारण की समस्या को खत्म करना और कृषि में सुधार के लिए जमींदारों को प्रोत्साहित करना। विफलता का कारण, जमींदारों ने भूमि सुधार में रुचि नहीं ली और केवल किसानों से अधिक वसूली पर ध्यान दिया।